जनपद कानपुर देहात में चिकित्सा विशेषज्ञ ने लोगों को दी सलाह। हम आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना से भय व्याप्त है। कानपुर देहात देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। दूसरी लहर में जहां मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मौजूदा समय में कोरोना के मामले में कमी आई है। नए मरीजों के मिलने की संख्याओं में कमी भी आई है, लेकिन मौतों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब लोगों की परेशानी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल देश और विदेश के चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी जारी की है। साथ ही तीसरी लहर में 18 साल से कम आयु के बच्चों पर ज्यादा असर होने की भी चेतावनी जारी की है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने देश में अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अभी से तैयारियां पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। कानपुर देहात में कोरोना कोई संभावित तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में पीक 231 को देखते हुए तीसरी लहर के लिए 4 गुना क्षमता बढ़ाई जा रही है। जनपद में करीब 800 बेडों की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। दूसरी लहर में अधिकांश जगह ऑक्सीजन की अधिक डिमांड और समस्या देखने को मिली। कानपुर देहात में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिली। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने जिले में लगभग 6 ऑक्सीजन प्लांटों को तैयार कर जनपद को ऑक्सीजन के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की कवायद शुरू कर दी है। क्या लोग करें, किस तरीके से बचाव करें, क्योंकि दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है, लोगों को जो है शिकार किया कई मौके पर। इसके लिए बचाव के लिए क्या आप सलाह देंगे लोगों को? जी, मेरा नाम डॉक्टर संगीत प्रकाश, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा मानना है कि अभी तो कोविड का जो सेकेंड फेज जो था वेरिएंट था, ये बहुत डेडली था। सभी लोग इसके लिए बहुत परेशान रहे, मतलब हेल्थ वर्कर से लेकर पब्लिक तक सब लोग इसी में जूझ रहे हैं अभी तक। तीसरे वेरिएंट का तो मतलब बहुत ही टफ हो जाएगा और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। WHO के बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारी गाइडलाइन आई है, जिसमें हम लोगों को चीज़ें मिलने में आ रही हैं कि जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए बहुत घातक है। और मेरा अपना मानना है कि उसके लिए प्रिपरेशन यही करनी है कि हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक वार्ड और NICU से लेके पीडियाट्रिक यूनिट की व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पर की जाए। बच्चों के लिए वेंटिलेटर और जो ग्रेड 3 का इंटेंसिव केयर का फोकस होता है, प्रशासन को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों तक ये जाने में बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को लेके ज़्यादातर पेरेंट्स भी बहुत अवेयर रहते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसलिए अगर बच्चों पर इसका असर हुआ तो बहुत डेडली होगा। तो मेरा अपना मानना है पहले से ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि मतलब उस तरीक़े को कभी भगवान न करें, लेकिन ऐसी स्थिति बने तो उससे मतलब उसको मैनेज किया जाए। ग्रामीण इलाका है तो जो है अधिकांश ग्रामीण इलाकों में दूसरी वेव में कहर था, तो तीसरी वेव को लेकर ग्रामीण इलाके के लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि ग्रामीण एरिया में इस बार बहुत ज़्यादा मतलब समस्याएं आई। कोविड को लेके ग्रामीण एरिया के लोगों ने ये उनको हमेशा संदेह रहा कि तो सामान्य बुखार है, वायरल बुखार है, ठीक हो जाएगा। फाइनली ये देखने में आया कि मतलब इतना सीवियर फीवर आया, इतना डेडली फीवर आया कि आने वाले टाइम में लोगों को फिर सांस की दिक्कत हुई, ऑक्सीजन कम हुई और बहुत सारी कैजुअलिटी होगी। बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, गांव में ही उनको मतलब डेथ हुई। बहुत सारी कई बार ऐसा हुआ, बहुत लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो मेरा मानना है कि मतलब एक पूरा प्रॉपर एक डाटा बनना चाहिए, सरकार को पूरा एनालिसिस करनी चाहिए, छोटे छोटे लेवल पे, ब्लॉक पे, गांव पे लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को मतलब मैनेज करना चाहिए। जैसे प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख टाइप के बीच में जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, इनको तैयार करना चाहिए। छोटे लेवल पे डॉक्टरों के सपोर्टिंग स्टाफ को तैयार करना चाहिए, उनको अवेयर करें कि कोविड को लेके वो मतलब मान के चलें कि कोविड का इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बुखार आ रहा है, सामान्य बुखार है कि कोविड का बुखार है, इन सब चीज़ों को लेके वो मतलब थोड़ा जागरूक रहें। जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है।
और बच्चों के लिए मेरा ये मानना है कि सबसे आसान तरीका है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जाए, विटामिन डी का सप्लीमेंट करके और जो दूसरे न्यूट्रिशन के रास्ते हैं उस तरीके से बच्चों को मतलब थोड़ा सा न्यूट्रिशनली और विटामिन के सप्लीमेंट के लेवल पे मजबूत किया जाए, उससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और आइसोलेशन का बहुत ज़रूरी है, मतलब फैमिली पेरेंट्स जो है इसका विशेष ध्यान रखें कि बच्चे अनावश्यक यहाँ वहाँ न घूमें। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में रहें। की गई है, बच्चों पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। किस तरीके से लोग इस कोरोना की तीसरी वेव से बचे हैं, किस तरह अपने बच्चों को बचाएं, क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, बच्चों के लिए भी वही जनरल नियम है, हर एक को मास्क लगाना, माने बच्चों को भी मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, ना हो कम से कम सिंगल तो ज़रूर लगाइए। बच्चों को भी दूर दूर रखिए, बच्चों को खेलने मत दीजिए आपस में। भाई बहन तो मजबूरी खेलेंगे, लेकिन ये नहीं कि पड़ोसी मोहल्ले के भी लोग आके, जैसे आम कोरोना के पहले सब खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, उन सब से दूर। और ऑनलाइन स्टडी सबका तो हो ही गया है, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, तो जितना आपको डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, जितना मास्क आप लगा लेंगे, जितना आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उतना आप बचेंगे। उसके बावजूद भी जिनको बाय द वे हो जाती है, कोई कोरोना हो जाता है बच्चे को, तो उसके लिए हमारे यहाँ PICU का निर्माण हम कर रहे हैं। PICU जो है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट ये होती है। तो वो उम्मीद है 30 इस महीने के 30 तारीख तक प्रिलिमिनरी हम उसकी तैयारियां कर लेंगे। बाद बाकी फिर आगे की तैयारी सरकार मतलब मशीनें वगैरह भेजेगी, वो बात की चीज़। सर, ग्रामीण अंचल जो तीसरी वेव की बताया जा रहा बच्चों को, तो यहाँ कैसे किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा आप लोगों को? देखिए, वहाँ भी निगरानी समितियाँ हैं, इन्हीं सब का काम है कि सबको जागरूक करें। ये आपके शिक्षक हैं वो जागरूक करें। भाई जो गांव में सबसे छोटे लेवल का यूनिट होती है, उन्हीं का काम है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी नीचे, सबसे नीचे तो शिक्षक ही होते हैं, और निगरानी समितियां भी बन गई, उन लोगों का काम है वो सबको बताएं, समझाएं वहाँ के लोगों को। सर, कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के जो अलर्ट किया गया है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, और जो बच्चों के लिए ज़्यादातर घातक बताया गया है, तो बच्चों को इस वेव से बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जो तीसरी वेव की आशंका है उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। जो सेकेंड वेव में पीक किया था वो एक दिन में 231 पेशेंट का गया था। उसके हिसाब से हम अपने आप को उसकी 4 गुना के बराबर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। लगभग 800 बेड की कैपेसिटी हम अपने आपको इस्टेब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन की लगातार डिमांड बनी हुई थी, अन्य जनपदों में फॉर्चुनेटली अपने जनपद में कम रही, तो ऑक्सीजन पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए हम कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लगभग 6 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। टेस्टिंग के लिए भी हम जिला अस्पताल में ही L2 सेंटर पे वहाँ का एक पैथोलॉजी लैब यूनिट खोलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्रियान्वयन स्टेज पे है। पैथोलॉजी लैब्स को हमने ऑर्डर भी कर रखा है। हम अपना खुद का लैब यहाँ पे ओपन कर लेंगे, जिससे हमारे रिजल्ट्स हमको यहीं पर मिल जाएं। जो बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों पे ज़्यादा असर करेगा, तो उसके लिए जिला अस्पताल में ही कार्डियोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको भी हम PICU के रूप में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ज़्यादातर दूसरी वेव में ग्रामीण इलाकों में कहर रहा है, कानपुर देहात ग्रामीण इलाका है, इसको देखते हुए किस तरीके से आप अलर्ट है, किस तरीके से व्यवस्था है? देखिए, ऑलरेडी 2 तरह के स्तर पे काम चल रहे हैं। निगरानी समितियां हैं हमारी, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हमने निगरानी समितियां बना रखी हैं। उसके अतिरिक्त हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, इन दोनों को हमने गाँव में लगा रखा है। इसके अतिरिक्त हमने अपनी टेस्टिंग की सीमा भी बढ़ा दी है। जहां 1500-1600 हम टेस्टिंग करते थे, अब हम 4000 टेस्टिंग पर डे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जनपद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की टेस्टिंग कर सकें और इसको आइसोलेट कर सकें। जहां बीमारी है वहां और ज़्यादा फोकस कर सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई? देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा होर्डिंग्स और बैनर्स भी हम लगा रहे हैं। लगभग सभी कार्यालयों पे भी हमने लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों में हम कोविड हेल्प डेस्क भी स्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि आने वालों को और इसके बारे में हम सेंसिटाइज कर सकें। AG24 News।